अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोजे जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे तुम पर भी फर्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है और उसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़ेह बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई उस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोजे जरूर रखे। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि माह शुबान की आखिरी तारीख को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया अफगन हो रहा है। उस मुबारक महीने की एक रात हजारों महीनों से बेहतर है। उस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और उसकी रातों में बारगाहे खुदावंदी में खड़े होने को नफल इबादत करार किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स उस महीने में अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत अफ्तार कराए तो उसके लिए गुनाहों की मगफिरत और आतिश दोजक से आजादी का जरिया होगा और उसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर उसके के रोजेदार के सवाब में कमी की जाए। आपसे अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक तो अफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोजेदार को रोजा अफ्तार करवाएगा। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज से ऐसा सिराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, ताकि वो जन्नत में पहुंच जाए। उसके बाद आपने फरमाया, जो आदमी उस महीने में अपने गुलाम खादिम के काम में तखफ्फुफ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाएगा और उसको दोजक से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि रमजान के 3 अशरे होते हैं। उसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नुज़ूल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अजाब से खलासी की दस्तावीज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब में, उसके लिए उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और जो शख्स रमजान में इबादत में मसरूफ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब के साथ, उसकी पिछली कोताहियां माफ कर दी जाएंगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब के साथ शब कदर में इबादत की, उसकी गुजरी कोताहियां बख्श दी जाएंगी। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरकार दो आलम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी कि अल्लाह और उसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि वो बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में के तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और उसके उन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल एहसास रखता है और उन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला उसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, रोजा आदमी के लिए एक ढाल का काम देता है, शर्त यह है कि वो उसे फाड़ न डाले। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज किया गया, उसे किसके साथ फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ। यानी रोजे की हालत में झूठ, गीबत, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीजों और बुरी बातों से सख्ती के साथ ममानत की गई है। हदीस मुबारक में है, जिस किसी ने रोजे की हालत में बुरी बात कही और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई रोजेदार रोजा रखने के बाद लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये उसका रोजा ही नहीं बल्कि ये उसका फाका बन जाता है, जिसका अल्लाह ताला के एहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारक में है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा तो लगवियात और बुरी बातों से बचने का नाम है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जिसके अज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, उसको मेरी खातर न खाने और न पीने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह जुबान को फैश गई गीबत और झूठ से बचाना जरूरी है, इसी तरह इंसान के दूसरे अज़ा आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव को भी बुरे अफाल से बचाना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो की बयान करता एक हदीस मुबारक के अल्फाज कुदसी कुछ इस तरह है कि जब रमजान का महीना आता तो रसूल अल्लाह कैदियों को छोड़ देते और हर साइल की मुराद पूरी करते। रमजान में जहाँ बहुत सी बरकत इनामात है, वहीं मुसलमानों के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रवैयों की भी तलकीन फरमाई गई है और नबी करीम ने ऐसे अमल मुबारक से भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। गोया रमजान का महीना रसूल अल्लाह उस महीने में बाकी महीनों की निस्बत बहुत ज्यादा रहम और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौका के लिए आसानियाँ रखी गई हैं,
جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں ہرگز تنگی نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے اس سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔